नमः संस्कृताय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। सद्गुरुनाथ भगवान की जय। लर्निंग संस्कृत बैच 2 चैतन्य आश्रम आळंदी देवाची इस संस्था के माध्यम से हम लोग यह वर्ग चला रहे हैं। हलंत माने कि व्यंजनांत शब्द हम लोग देख रहे हैं। आज हम लोग दकारांत पुल्लिंगी, स्त्रीलिंगी और नपुंसकलिंगी शब्द देखेंगे। दकारांत शब्द जो है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे पुल्लिंग दकारांत शब्द 32 है। इसमें कुछ शब्द हमें पता भी हो सकते हैं, लेकिन सभी शब्द हमें पता हो गए ऐसी जरूरी नहीं। जैसे कि एतद शायद आप लोगों को पता होगा, उद्भिद ऐसे पता होगा, लेकिन फिलहाल हम लोग संबोधन के रूप या फिर सर्वनाम शब्द के रूप, जिनमें संबोधन का अभाव है, जिनके संबोधन के रूप नहीं होते, ऐसे सर्वनाम जो होते हैं, ये फिलहाल हम लोग नहीं देख रहे हैं, बाद में इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ शब्द हमें थोड़े बहुत पता हो सकते हैं। यद, पद, शास्त्रविद, सभासद, ऐसे शब्द थोड़े से पहचान वाले लगते हैं। जैसे हम लोग देखते जाएंगे तो बाद में हम लोगों को ये थोड़ा सा और याद हो जाएगा, और समझने के लिए भी हम लोग इसको कोशिश कर सकते हैं। दकारांत पुल्लिंग पद। पद शब्द का जो अर्थ है आप लोग देख सकते हो, चरण। इसके बहुत सारे अर्थ यहाँ पे दिए हैं, जैसे कि जाना, हिलना, जुलना आदि भी इसके अर्थ दिए हैं। पद पद शब्द जो है, इसका रूप हम लोग यहाँ पे गाने की कोशिश करेंगे। पद, पदम, पदा, पदे, पदः, पदः, पदी, हे पद। प्रथमा संबोधनम, इसमें पद पद यह भी रूप चलता है। पदो पदो, पदभ्याम पदभ्याम, पदभ्याम पदोः पदोः, हे पदौ। पदः पदः, पद्भिः पद्भ्यः, पद्भ्यः पदां पदसु, हे पद। पदः, ऐसा ये संबोधन का बहुवचन का रूप है। स्त्रीलिंग शब्दों में बहुत सारे शब्द आप देख सकते हो। यहाँ पे लगभग स्त्रीलिंगी शब्द 17 यहाँ पे उपलब्ध है। उनमें जैसे कि ये परिषद, ये हमें पता है सभा, वैसे ही कुछ शब्द और भी आप लोगों को पता हो सकते हैं। जैसे कि शरद, यह एक शब्द है, ये ऋतु है। संवत्सर, वत्सर, इसके लिए ये यूज होता है। संपद, धन समृद्धि। संसद, इसके लिए भी यह, सभा के लिए यह शब्द होता है। तो ये कुछ हमें पता है ऐसे शब्द हैं। इनमें से एक शब्द हम देखेंगे, उपनिषद। उपनिषद जो है, इसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे पहले, और फिर उसको गाएंगे। उपनिषद का साधारण अर्थ धर्म या फिर रहस्य ऐसे होता है, लेकिन इसको थोड़ा सा डिटेल में देखोगे तो उप प्लस नी प्लस शदल लू विशरण गत्यवसान अवसादनेशु प्लस नीच प्लस क्विव ऐसे प्रत्यय लगे, तो इसी गुरु के पास जाके जो गूढ़ ऐसी विद्या है उसका ग्रहण करना, इस अर्थ से यह साधारण रूप से शब्द यूज होता है। ऐसे ग्रंथ जो होते हैं इनका यूज होता है। यहाँ पे लिखा है देखिए,
ब्राह्मण ग्रंथों के साथ संलग्न कुछ रहस्यवादी रचना जिसका मुख्य उद्देश्य वेद के गूढ़ अर्थ का निश्चय करना है। तो गूढ़ या रहस्यमय सिद्धांत जो आप श्री गुरु के पास जाके ग्रहण कर सकते हो, इस प्रकार की जो विद्या है उसको उपनिषद कहते हैं। इसके लिखित रूप भी हमें अभी मिलते हैं। उपनिषद ये स्त्रीलिंगी शब्द है। उपनिषद के प्रथमा और संबोधन में दो दो रूप मिलते हैं। उपनिषद, उपनिषदम, उपनिषदा, उपनिषदे, उपनिषदः, उपनिषदः, उपनिषदि, हे उपनिषद, उपनिषदौ, उपनिषदौ, उपनिषद्भ्याम्, 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 उपनिषदोः, उपनिषदोः, हे उपनिषदौ, उपनिषदः, उपनिषदः, उपनिषद्भिः, उपनिषद्भ्यः, उपनिषद्भ्यः, उपनिषदाम्, उपनिषत्सु, हे उपनिषदः। स्त्रीलिंगी शब्दों के बाद नपुंसकलिंगी शब्द देखेंगे। तकारांत नपुंसकलिंगी शब्द जो है लगभग 9 यहाँ पे उपलब्ध है। उसमें से कुछ हमें पता है, ऐसे भी शब्द है जैसे कि शास्त्रविद, शास्त्रज्ञ। तो नपुंसकलिंगी एक शब्द हम लोग यहाँ पे गाने की कोशिश करेंगे। शास्त्रविद, जो शास्त्र को जानने वाला है या फिर शास्त्रज्ञ जो है, इनके लिए ये प्रातिपदिक शब्द है शास्त्रविद। प्रथमा द्वितीया और संबोधन, इसमें ये दो रूप इस शब्द के मिलते हैं। शास्त्रविद, शास्त्रविद, शास्त्रविदा, शास्त्रविदे, शास्त्रविदः, शास्त्रविदः, शास्त्रविदी, हे शास्त्रविद, शास्त्रविदी, शास्त्रविदी, शास्त्रविद्या विद्भ्याम, शास्त्रविद्भ्याम, शास्त्रविद्भ्याम, शास्त्रविदोः, शास्त्रविदोः, हे शास्त्रविदी, शास्त्रविन्दी, शास्त्रविन्दी, शास्त्रविद्भिः, शास्त्रविद्भ्यः, शास्त्रविद्भ्यः, शास्त्रविदां, शास्त्रवित्सु, हे शास्त्रविन्दी। ये थोड़ा सा गाने के लिए डिफिकल्ट शब्द हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा संयुक्त वर्ण है, ऐसे कह सकते हैं, लेकिन इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे बहुवचन में यहाँ पे दी के बजाय न इसमें ऐड हुआ है, तो ये थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोगों ने दकारांत जो शब्द है, पुल्लिंगी, स्त्रीलिंगी और नपुंसकलिंगी, इनमें से एक एक शब्द गाने की कोशिश की और कुछ शब्द समझने की कोशिश की। आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय। कुंडलीकवरदा हरिविठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम, पंढरीनाथ भगवान की जय, मौली ज्ञानेश्वर महाराज की जय, जगत गुरु तुकाराम महाराज की जय, सद्गुरुनाथ भगवान की जय। आता विश्वात्मके देवे अणे वाग्यज्ञ तोषावे, तोषोणी मजद्यावे पसायदानहे, जे खळांजी व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मिरती वाढो, भूता परस्परे पडो मैत्रजीवाचे, दुरिताचे तिमिरजाओ, विश्वस्वधर्म सूर्य पाहो, जो जेवांशील तो ते लाहो, प्राणी जात वर्षात सकळ मंगळी, ईश्वर निष्ठांची बांधियाळी, अनवरत भूमंडळी भेटो तया होता, चला कल्पतरुचे आरव, चेतना चिंतामणीचे गाव, बोल तेजे अर्णव पियुषाचे, चंद्रमेजे अलांछन मार्तंड जेतापहीन, ते सर्वाही सदा सज्जन सोयरे होतु, किंबहुना सर्व सुखी पूर्ण हो नीती लोकी, भजी जो आदि पुरुषी अखंडित, आणि ग्रंथोपजीविये विशेषी लोकीये, दृष्टा दृष्ट विजय हो आविजी, एथ म्हणे श्री विश्वेश्वराओ, होईल दान पसाओ, येणेवरे ज्ञानदेव सुखिया झाला, येणेवरे ज्ञानदेव सुखिया झाला, येणेवरे ज्ञानदेव सुखिया झाला। सद्गुरुनाथ भगवान की जय।